अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और सलामत होंगे। दो मौजू हैं जिस पे आज वीडियो बनानी है। और एक तो मौजू है इस्लामाबाद पूरा आज सील है। रोडें खाली खाली पड़ी हुई हैं और रास्ते बिल्कुल पूरे इस्लामाबाद को मतलब जैसे कर्फ्यू लगा हो या बैन किया जाए, इस तरह जगह जगह बैरियर लगाए गए हैं। मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के इदारे फ़ोर्स वगैरह तैनात खड़ी हुई है और साथ साथ में लोगों की आना जाना, जो मतलब कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं, कहाँ से भी आ रहे हैं, कोई भी प्रदेश से आ रहा है तो उनके लिए आना जाना बहुत अहम मुश्किल पेश आ रही है, तो जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान नज़र आ रही है। और साथ साथ में हुकूमत को कोस भी रही है और हुकूमत को बुरा भला भी कह रही है कि हुकूमत की जानिब से ये क्या किया जा रहा है। जब पाकिस्तान कुछ लोगों का यूं ही कहना है कि जब पाकिस्तान के हुक्मरान किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वो आम इंसान बनकर वहाँ रहते हैं, वहाँ उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, कोई उनको सिक्योरिटी नहीं होती, वहाँ वो जैसे आम गरीब लोग सड़कों पे घूमते रहते हैं, वैसे पाकिस्तानी बड़े बड़े लोग वहाँ जाके इस तरह घूमते रहते हैं। कहने का मकसद इतना है कि अगर पाकिस्तान में ख़ास करके अगर इतनी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, मेरे ख़्याल में तो सिक्योरिटी इशू की वजह से ये हो रहा है कि मुल्क के हालात ठीक ना होने की वजह से इतनी सिक्योरिटी, मेरे ख़्याल में करोड़ों रुपए लगे होंगे इस चंद दिनों के लिए, 2-3 दिन के लिए छुट्टी के लिए। अब देखना ये है कि कल कहा गया है, बताया जा रहा है कि कल मुकम्मल खुल जाएगा इस्लामाबाद, लेकिन अब ये तो हुकूमत की बात है, कल खुलता है या परसों खुलता है, लेकिन आवाम बहुत परेशान है। और साथ में मैं दोस्त भाई बहनों से यही कहूँगा, तो अगर आप हमारे चैनल पे गुलाम रसूल भाई पे नए हैं तो प्लीज़ हमारा साथ दीजिए, हमारी फैमिली को सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। साथ में एक और बात अहम है, ये कल परसों का वाक़या है और जो सिंध हमारे डिस्ट्रिक्ट और तहसील ओबाड़ो का है, जो पीपल्स पार्टी का मतलब पहले 5 सालों में MPA रह चुका है और पहले तो वो PTI की सीट पे जीता था, शहरियार खान शर, और फिर इसी दफ़ा वो इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की टिकट पे लड़ा, जिसकी वजह से वो हार गया। आज़ाद उम्मीदवार उसकी जगह जीत गया। उसके ऊपर कल कातिलाना हमला हुआ, उसका एक सिक्योरिटी गार्ड्स मारा गया जिसका नाम मोहम्मद अली शर है। और साथ में ये भी सोशल मीडिया पे ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि ये भुट्टो बरादरी और साथ में सीलरा बरादरी की जानिब से हमारे ऊपर हमला किया गया है। और जिसके साथ और एक अहम बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वहाँ कच्चे रौती की बात कर रहा हूँ। कच्चे रौती का बहुत नामवर शख्स जिसको उमर शर कहा जाता था, उसको भी मारा गया है, कत्ल किया गया है। और अब इस पूरी बात की तफसील मुझे हासिल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से मैं आपको आगाही नहीं दे पा रहा हूँ। आखिर क्या मीर शहरियार शर के साथ उमर शर इकट्ठा था, या क्या उमर शर अलग कत्ल किया गया है, क्या उमर शर को किसी पुलिस की जानिब से कत्ल किया गया है, या उमर शर को झगड़ों की वजह से सीलरा बरादरी या भुट्टो बरादरी ने कत्ल किया है। इस अहम बात पे तो ज़ाती तौर वही बता सकते हैं, लेकिन आज तक मैं तो आपको इतना ही बता सकता हूँ कि सिंध में ख़ास करके ये जो कत्लेआम हो रहे हैं या ये ज़ात पात के झगड़े बहुत पुराने खूनी तकरार चल रहे हैं। और ख़ास करके मैं एक अहम बात आप भाई बहनों से शेयर करना चाहूँगा। सिंध में अक्सर ये रवायत है कि कुछ लोग सुनते होंगे कि सिंध में ये टाकू निज़ाम, ये बहुत गुंडागर्दी, ये ख़ास करके इसलिए है कि जब कानून और इदारे अपना काम पूरा नहीं करेंगे तो लोग ख़ुद बंदूक उठा के खुद ही इंसाफ की तरफ दौड़ पड़ते हैं। तो उसके नतीजे में यही होता है कि कई जानें ज़ाया हो जाती हैं, कई ख़ानदान तबाह हो जाते हैं और कई मसाल ऐसा होता है कि लोग यकीन करें कि इतने कत्ल हो चुके हैं। आपने सुना होगा सोलंगी बरादरी और कोश, जिसको जतोई बरादरी भी कोश बरादरी कहा जाता है, उनका झगड़ा हुआ था। तो सोलंगी बरादरी का सिंध में ओबाड़ो की बात कर रहा हूँ, ज़िला घोटकी तहसील ओबाड़ो की, तो सोलंगी बरादरी के सरदार को जब कोश बरादरी ने कत्ल किया, मारा, तो उसके बाद सोलंगी बरादरी ने भी
पता नहीं कितने कोश कत्ल किए, उन्होंने सोलंकी को कत्ल किया और ये मामला बहुत बड़ा संगीन मामला बहुत बड़ा चल गया था। लेकिन अभी वो मामला मेरे ख्याल में हल हो गया है। लेकिन कहने का इस तरह के सिंध में बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन इसको हल करने के लिए मेन चीज़ आपको या मुझे या इस मुल्क के इदारों को ठीक करना होगा इंसाफ का तराजू। जब हमारी अदालतों में, हमारे पुलिस के निज़ाम में, हमारे इदारों में, हर सिस्टम में इंसाफ का तराजू दुरुस्त होगा तो ये मेरे ख़्याल में ये तकरार, ये झगड़े कभी नहीं होंगे। अगर मैं आपकी एक ज़ाती ख़यालात बता रहा हूँ कि अगर आपका कोई अल्लाह ना करे कोई कत्ल हो जाए, जब आपको अदालत इंसाफ ना दे, इदारे आपको इंसाफ ना दे, तो ज़ाहिर बात है आप अपने जज्बात को पहले नंबर तो कोशिश करेंगे काबू करें, अगर नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है बंदूक उठा के आप भी उनसे बदला लेंगे। तो ये कत्लेआम नहीं रुक सकता। ये निज़ाम तभी ठीक हो सकता है जब हमारे मुल्क के इदारे ठीक हो सकते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक हमारे इदारे या सिस्टम जब ठीक होगा तो हमारे मुल्क के ये सिस्टम भी ठीक हो सकता है। वरना इसी तरह आप देख रहे हैं सिंध में या मुख्तलिफ़ पंजाब के हिस्सों में भी इस तरह हो रहा है, बलूचिस्तान के हिस्सों में भी इस तरह हो रहा है, बल्कि KP के भी मेरे ख़्याल में हो रहा है। लेकिन कहने का मकसद ये इसलिए होता है कि जब इंसाफ का तराजू बंद हो जाता है, इंसाफ का दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो इंसान ख़ुद अपना इंसाफ करने के पीछे लग जाता है। तो उसमें ज़िंदगियाँ कई तबाह हो जाती हैं, कई बर्बाद हो जाती हैं। इसको रोकने के लिए अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे इदारों को हिदायत अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे सिस्टम चलाने वालों को हिदायत अता फरमाए ताकि इस तरह के कत्लेआम रुक सकें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को, आपके वालिदैन को सलामत रखे और खुश रखे। मेरे लिए, मेरी एक छोटी सी बच्ची है, बीमार है, उसके लिए दुआ कीजिए। मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरे अल्लाह ताला मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए ताकि मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू करूँ। क्योंकि मैं भी इस मुल्क में 6 साल इस्लामाबाद प्रेस क्लब पे एहतजाज किया, लेकिन मुझे इस पाकिस्तान हुकूमत ने इंसाफ फराहम नहीं किया। फिर भी उम्मीद लगा के कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है किसी अच्छे इंसान तक मेरी वीडियो पहुँच जाए, हो सकता है कोई ऐसा चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान आए जो मेरी फ़रियाद सुन ले, मेरे जो राइट्स बनते हैं, जो मेरे भाई कत्ल है, जो मेरे माल मवाशी ज़मीनें सब कुछ छीनी और लूटी गई हैं, वो मुझे वापस मिलाए। इंशाल्लाह प्लीज़ हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर लाजमी कीजिएगा और साथ में अगर हो सके तो मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपकी छोटी सी सपोर्ट हो सकता है मेरा इनकम का ज़रिया बन जाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैर।